हम्म, हम्म, हम्म। अजी सुनते हो, जल्दी इधर आओ। ये देखो, बारिश के कारण घर का क्या हाल हो गया है। घर की बहू जानकी छत टपकने के कारण बहुत परेशान हो गई थी और अपने पति पंकज को आवाज दे रही थी। उसकी आवाज सुनते ही पंकज दूसरे कमरे से निकलकर फौरन उसके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना शोर मचा रही हो? इस बारिश ने घर की क्या हालत कर रखी है। जमीन पूरी गीली हो गई है। छत का कोई कोना नहीं बचा जहाँ से पानी न टपक रहा हो। घर की हालत तो सच में बहुत बुरी है। अच्छा, मैं जमींदार से अपनी पगार ले लूंगा, उससे छत की मरम्मत हो जाएगी। इतना बोलकर पंकज वहाँ से चला जाता है। बाहर घमासान बारिश होती है। पंकज भीगते भागते अपने खेत पहुँचता है। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में मैं खेती कैसे करूंगा? पंकज को समझ नहीं आ रहा था कि वो खेती कैसे करे। तभी वहाँ बाकी के किसान भी आ जाते हैं। अरे भाई, तुमने अभी तक खेती करनी शुरू नहीं की? जमींदार ने देख लिया तो बहुत सुनाएगा। भाई कैसे खेती करूं? मिट्टी थमे तब ना। बारिश में तो मिट्टी बहती ही जा रही है, बीज कहाँ बोएंगे? ये तो बड़ी समस्या की बात है, पर हमें इसी परिस्थिति में काम करना होगा। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं, पर थोड़ी ही देर में बारिश का पानी अपने साथ साथ सारी मिट्टी बहा ले जाता है। खेती सही नहीं होती है। शाम होते ही सब जमींदार के घर जाते हैं। मालिक, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और भी बहुत से काम है मुझे। मालिक, वो दरअसल जब से बारिश शुरू हुई है तब से खेती नहीं हो पा रही है। बारिश असल वजह है या तुम लोगों की काम चोरी? आपके कहने का मतलब क्या है? यही के पगार लेने के समय तो दौड़े चले आते हो और काम करने के समय सब साथ मिलकर बहाने बनाते हैं। अब किसी को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ऐसे मत कीजिए मालिक, हमारे पूरे महीने की कमाई आपके पास जमा है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम गरीबों को हमेशा यही रोना रहता है। खेती नहीं हो रही है ना, तो अब पगार भी नहीं मिलेगी। निकलो सब मेरे घर से। सभी किसान निराश होकर जमींदार के घर से निकल जाते हैं। उनके जाते ही जमींदार अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी पत्नी नीलोरमा मुंह लटकाए बैठी होती है। अब तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैंने आप लोगों की बातें सुनी। आपने उन बेचारे गरीब किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है? लोग तो अपना ही फायदा देखते हैं ना। मैंने भी वही किया। आपके इसी लालच के कारण आज हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। ये सुनते ही जमींदार नीलोरमा के ऊपर भड़क उठता है। अपनी हद मत भूल, तुम औरत हो, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दो। सच कड़वा ही लगता है। आप दूसरों का बुरा करते हैं, इसलिए भगवान ने हमें सबक सिखाया। अब भी समय है, सुधर जाइए। बस बहुत हुआ, मुझे पुरानी बातें याद मत दिलाओ। जमींदार की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। रात होते ही दोनों एक दूसरे से बिना बात किए अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। अगली सुबह पंकज अपनी घर की दहलीज में बैठकर रो रहा था। तभी जानकी उसके पास आकर बैठती है। जानकी, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कैसे कुछ ठीक रहेगा? मेरा काम बंद हो गया है, बारिश में खेती नहीं हो रही, और तो और जमींदार हमारी पगार भी नहीं दे रहा है। वो जमींदार तो हमेशा पैसे देने में ऐसे ही नखरे दिखाता है। अब मैं छत की मरम्मत कैसे कराऊंगा? तुम सबको मेरे कारण कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हम गरीबों के पास सिवाय आंसू के और कुछ नहीं होता है। पंकज पूरी तरह से अपने हालातों से हार मान चुका था। अपना दुख जानकी को बताकर पंकज घर के अंदर चला जाता है। जानकी कुछ देर वहीं बैठी गहरी सोच में खो जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे जानकी बहू, कहाँ हो?
मुझे बहुत भूख लगी है। आवाज सुनते ही जानकी भी घर के अंदर जाती है। जी माँ जी,